हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग टोटल 7 सेगमेंट को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें लास्ट सेगमेंट देखने वाले हैं जो कि 8 सेगमेंट होने वाला। तो इसलिए ये थोड़ा सा सेगमेंट बड़ा भी होने वाला। गॉट इट। इस सेगमेंट के अंदर में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन देखेंगे और देखेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसको एग्जीक्यूट भी करने वाला है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन में क्या सब देखना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन के अंदर में क्या सब करना है। अब जैसे कि हमको यूजर को रजिस्टर कराना, लॉगिन कराना, लॉग आउट कराना और होम पेज दिखाना है। गॉट इट। ठीक है। जिसमें हम लोग एक मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है हमारा लॉग आउट। तो अभी हम लोग रजिस्टर कराने वाले हैं, लॉगिन कराने वाले हैं और होम पेज बनाने वाले। तो इसके लिए चलते हैं अपने VS कोड पे और बोलते हैं क्या कि ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट हम लोग सेपरेट में कर चुके हैं, तो अभी फिर से कोड लिखने से फायदा नहीं है। और वो प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं तो भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ऑथेंटिकेशन का भी प्रोजेक्ट देख लीजिए। ओके ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या कि भैया जो भी ऑथ है ये पूरे को कॉपी कर लो। तो ये पूरे को यहाँ से हम लोग करते हैं कॉपी और बोलते हैं क्या कि भाई लेके आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट तो कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस करना वो भी चेंजेस करेंगे। जैसे कि बोलेंगे क्या कि भाई ये नीचे का चीज तो नहीं चाहिए, ये भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए। ठीक है। और लॉगिन में बस 2 ही वैल्यू लेना, ले लो। फाइल में अभी कुछ भी राइट नहीं कर रहे, उसके लिए सेपरेट हमको अलग से फाइल हैंडलिंग करना पड़ेगा और कैसे करेंगे वो भी चीज सीखेंगे और नया तरीके से फाइल हैंडलिंग करने वाले अभी। ओके ठीक है भाई। हम बोले भाई तुम तो हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। तो इसको हटा दिए और बोलते भाई तुम भी हट जाओ, तो इसको भी हटा दिए भाई और बोलते तुम अपने जगह पे आ जाओ। ओके। अब ये 2 लाइन क्यों लेने दिए कि जब मैसेज होगा तो डायरेक्ट मैसेज दे देंगे, अब लिखने का दरकार नहीं है। ओके ठीक है। और सबसे पहले बोलेंगे क्या कि ये जो ऑथ है इसमें हम लोग इनहेरिट कर लेंगे किसको, स्टूडेंट रिकॉर्ड को। क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो लगाएंगे पैरेंथेसिस और इसके अंदर में बोलेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके। क्या हुआ, स्टूडेंट रिकॉर्ड इनहेरिट हो गया, पूरे के पूरे इसके अंदर में आ गया। ठीक है। और एक चीज, हम लोग जब ये बनाए थे स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाए थे तो इसके अंदर में लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड भी रखे थे। गॉट इट। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो यूजर को रजिस्टर कराना होगा। तो रजिस्टर कराने के लिए बोल रहे भैया ये सारे डेटा लेना है। अब जैसे ही ये सारा डेटा ले ले तो ये जो मेरा है इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा सब डेटा। हाँ भाई स्टोर हो गया। अब क्या करना है भाई, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो गया। तो अब क्या करना, अब अभी तो कुछ भी नहीं करना है हमको। ओके। अभी कुछ भी नहीं करना। तो हम चाहते क्या कि ये जो पूरा का पूरा डेटा ले रहे हैं ना, ये चाहे तो सेपरेट ले सकते हैं। ओके। तो ऑथ डेटा करके ऊपर में एक अलग डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं ऑथ डेटा। बोले ये रहा मेरा एक क्लास ऑथ डेटा नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे और इसके अंदर में बोलेंगे क्या डेफ और अंडर स्कोर इनिट। ओके ठीक है भाई। पास लिखने से अच्छा नीचे से आके पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये उठाएं यहाँ से और इसको ले आके ऊपर में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग से क्यों बनाए ये भी चीज हम लोग समझेंगे। ओके ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि सेल्फ डॉट हमको क्या रखना है कि जो लॉगिन यूजर होगा ना वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल का भी डेटा यहीं पे रख लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल जो अकाउंट होगा वो भी डेटा यहीं पे रख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भैया इसको हटाओ, हटा दिए। अब क्या करेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट ऑथ ऑथ लॉगिन लिस्ट रख सकते हैं या बोलेंगे ऑथ लिस्ट। सिंपल सा नाम रख रहे हैं ऑथ लिस्ट। और इसको बोलेंगे क्या कि भाई तुम जो हो ना वो तो एक लिस्ट हो। ओके चलेगा। और भी कुछ इसमें करना नहीं, और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब बोलेंगे क्या कि ये लिस्ट क्यों बनाए, हम लिस्ट इसलिए बनाए हैं कि ये जो मेरा डेटाबेस होगा ना इसको कोई एक व्यक्ति यूज नहीं करने वाला, मल्टीपल व्यक्ति यूज करने वाला।
और हम चाहते जो भी व्यक्ति ऑथेंटिकेट है वही क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। गॉट इट? ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट रख रहे हैं कि बहुत सारे यूजर का डेटा यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा रखाएगा वो किस टाइप का रखाएगा, ऑथ डेटा टाइप का, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि एक क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो, क्या क्रिएट करना है, तो हमको ऑथ डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो बोले क्या, बोल सकते हैं ऑथ टेम्प, या टेम्प ऑथ बोल सकते हैं, या टेम्प डेटा बोल सकते हैं, टेम्प डेटा। और इसको बोलेंगे क्या कि हम लोग एक ऑथ क्लास, ऑथ नाम का क्लास क्रिएट किए हैं, ऑथ, ऑथ डेटा नाम का ना, आई थिंक, देख लेते हैं क्या है भाई। तो ऊपर में एक कस्टम डेटा टाइप बनाए हैं, वो क्या है, ऑथ डेटा। चलिए ठीक है, बोलेंगे ऑथ डेटा, और जैसी पैरेंथेसिस लगा दिए, ये क्या हुआ, मेरा टेम्प डेटा क्रिएट हो गया। अब बोलेंगे शुरू में यहाँ से यहाँ तक क्या करो, टेम्प डेटा ले लो। तो सबको हटाते हैं और बोले क्या कि टेम्प और डेटा बोल देते हैं, टेम्प डेटा और डॉट लगा दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन टेम्प डेटा में थोड़ा सा चेंज करे नहीं चलेगा, लोकल ही वेरिएबल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले जैसे ये क्रिएट हुआ तो इसको हमको रखना कहाँ पे, एक्चुअली हमको ये समझना पड़ेगा मेन चीज़। इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर में रखेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि इसको ले जाके रख दो कहाँ पे, सेल्फ डॉट, और हमारा क्या है, ऑथ लिस्ट है, और इसके अंदर में क्या कर दो भैया, पुश कर दो। तो पुश कैसे करेंगे भैया, तो डायरेक्ट पुश तो होगा नहीं, तो इसके अंदर में हम लोग करेंगे अपेंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे पुश नहीं चलता, यहाँ पे चलता है अपेंड। तो अपेंड में बोलेंगे ये मेरा टेम्प डेटा है, इसको क्या करो, स्टोर कर दो। और जैसे इसको स्टोर कर दिए और बोलेंगे ये सक्सेसफुल हो गया। ओके, लेकिन इसके अंदर में स्टोर करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा यूजर रहेगा। उस यूजर को फाइंड करेंगे कि एक्चुअली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। गॉट इट? वो कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक लूप लगाते हैं। तो बोले ये रहा मेरा फोर लूप, और इस फोर लूप में बोले क्या कि सिंपल सा अंडरस्कोर ले लेते हैं और बोले इन, और बोलेंगे सेल्फ डॉट ऑथ, सॉरी क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट ऑथ लिस्ट। ठीक है, और लास्ट में कॉलन लगा देंगे। और जो अंडरस्कोर है ये एक प्रकार का वेरिएबल है। अंडरस्कोर क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल। अब हर वेरिएबल के अंदर हमको चेक करना यूजर नेम पासवर्ड, जैसी मिल गया तो जाके मिल गया तो बता देंगे ऑलरेडी, नहीं मिला तो जाके क्या करना है, रखना। चलिए, तो यहाँ पे बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे अंडरस्कोर डॉट। अब जैसी अंडरस्कोर डॉट करेंगे ना, क्या बोले, अंडरस्कोर डॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 वेरिएबल आने वाले। तो हम लोग चेक करने वाले यूजर नेम को, और किसको, ईमेल आईडी को, और कोई भी चीज को नहीं। या ईमेल आईडी सेम हो जाए, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईमेल आईडी बेस्ट क्या रहेगा, दोनों ही चेक कर दो भैया, दोनों में से कोई सेम तो नहीं ना है। तो हम लोग बोले क्या, यूजर नेम और ईमेल आईडी। तो ये रहा मेरा यूजर नेम, इसको यहाँ से कॉपी किए लेके आ गए, और बोले क्या कि ये इक्वल टू किसके है भैया, टेम्प डॉट यूजर नेम के। तो ये पूरे के पूरे को यहाँ से हम लोग क्या किए, कॉपी कर दिए। तो ये रहा कॉपी, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर, कि भैया दोनों में से कोई भी फॉल्स ना होना चाहिए, तब जाके ये ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रिंट करेगा। अब ईमेल ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी किए और बोलेंगे इक्वल टू फिर से ईमेल। और एक चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये दे रहे हैं, ओनली अंडरस्कोर दे देंगे, हो गया। करेक्ट? ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे कॉलन। और जैसी ये कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो ये वाले को उठाना है, यहाँ से हटाए। अब बोले भाई तुम जाके बोल दो कि तुम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, और बोल दिए क्या, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ठीक है भाई। और बोले क्या कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलने के बाद अब हमको कुछ भी नहीं करना। चलिए, अच्छी बात है। और बोले क्या कि लास्ट में नीचे आओ और लगाओ एल्स, और एल्स लगा के हम लोग बोलेंगे ये चीज़ कि भैया डेटा सेव करो और प्रिंट कर दो एक मैसेज कि भैया
रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। और बोलेंगे यहां से ब्रेक करके बाहर आ जाओ। अब ब्रेक क्यों करना भाई, बोलेंगे जब ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर ये रजिस्टर कराने का दरकार नहीं है, बाहर आ जाओ। तो हम लोग ब्रेक करके बाहर आ गए, और ये ब्रेक चल जाएगा तो ये एल्स नहीं चलेगा, और ब्रेक नहीं चलेगा तो ये एल्स चल जाएगा। ओके ठीक है। और जैसे यूजर रजिस्टर हो गया तो हम लोग चाहेंगे क्या कि डायरेक्ट मेन मेन्यू को कॉल भी कर दे। किसके मेन मेन्यू को भैया, किसके मेन मेन्यू के, इसको। तो होम पेज को कॉल कर देंगे, तो बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट होम पेज। अब जैसी होम पेज कर देंगे पूरा का पूरा डेटा उसको ये हो जाएगा, यानी कि जैसी रजिस्टर करेगा वो लॉगिन हो जाएगा, उसको लॉगिन करने का दरकार नहीं है। ओके, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या था, रजिस्टर का कोड था, जो कि यूजर रजिस्टर हो गया। अब बोले क्या कि ये लॉगिन में क्या करना, बस दो डेटा लेना, यूजर नेम पासवर्ड लेना। और जैसे यूजर नेम पासवर्ड मिले तो हम लोग बोलेंगे ये वाले फोर लूप को उठाते हैं ना, यहीं से क्या करेंगे, कहीं और जाके यहीं से उठाए और बोलते हैं भाई आ जाओ तुम नीचे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद एक्चुअली हमको बोलना क्या है वो समझिए। मेन चीज तो यही है कि बोलना क्या है, वो बोल दिए तो भैया परफेक्ट है। अब बोले क्या कि यूजर नेम ले लेते, तो टेम्प डॉट तो हट ही जाएगा, और उसके बाद क्या लेना, पासवर्ड लेना। तो इसको यहाँ से कॉपी किए और बोलते भाई तुम यहाँ पे क्या आ जाओ, ये पूरे के पूरे जगह को रिप्लेस कर दो पासवर्ड से। और यहाँ पे बोलेंगे भैया आ जाओ पासवर्ड, और पासवर्ड में पी स्मॉल है या कैपिटल है देख लेते, पी स्मॉल है, सॉरी कैपिटल है, तो बोल देंगे भैया ये रहा पासवर्ड। ओके ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहा, इक्वल टू हो रहा, तो बोलो लॉगिन। क्या बोलो, लॉगिन। और लॉगिन बोलने का नहीं, डायरेक्ट लेके जाना है होम पेज पे। क्या करना, डायरेक्ट लेके जाना है होम पेज पे। और ये दो जो वैल्यू है इसको सेट भी कराना है हमको कहीं और। ठीक, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट इसको लेके कहाँ पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट होम पेज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू को सेव करो। कैसे सेव करेंगे, सॉरी कहाँ रखेंगे, जो मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसके अंदर में रखना। तो बोलेंगे क्या, लॉगिन, लॉगिन क्या है, यूजर नेम है, इसके अंदर में क्या करो, स्टोर कर दो ओनली यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सेल्फ डॉट लॉगिन पासवर्ड, और इसके अंदर में स्टोर कर दो पासवर्ड। ओके ठीक है। अब इसके अंदर में क्यों रखे, क्योंकि भैया ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, और इसको बार बार लूप लगा के एक्सेस हमको नहीं करना है। करेक्ट, बार बार लूप लगा के एक्सेस हमको नहीं करना, इसलिए ये काम कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये क्या हुआ, मेरा लॉगिन हो गया। अब बोले क्या कि एक एक डेटा लिए लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन नहीं हुआ, तो अब भैया यहाँ से लॉगिन नहीं होगा। और इसके बाद जब भी चलेगा तो हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। जैसी होम पेज से आएगा, जैसे देखिए ये होम पेज से आदमी हटेगा कब, तो होम पेज आपको हम दिखाएं तो ये रहा मेरा होम पेज। ओके, तो होम पेज में कोई भी व्यक्ति 12 एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, लॉग आउट हो जाएगा। 12 में क्या होगा, लॉग आउट होगा, और ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और जैसे ये फंक्शन से बाहर आएगा तो कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। क्या यहाँ से किए थे क्या, ये तो बाहर निकल ही रहे रजिस्टर के अंदर में, यहाँ का बात बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। क्यों बाहर निकल रहे हैं, ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि भैया होम पेज से जैसी आए, कोई भी लॉग आउट करेगा तो होम पेज से बाहर है। हाँ, अब जैसी आई तो फिर से उसको लॉगिन वाला मेन मेन्यू दिखने लगे। ओके, और जब लॉगिन वाला मेन मेन्यू दिखे तो बाहर हम लोग आ रहे हैं, तो ये जो दो वैल्यू है इसको एम्प्टी भी करना दरकार पड़ेगा, तो एम्प्टी भी कर देते हैं। अब इसको एम्प्टी कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई ये रहा एम्प्टी, और इसको भी बोल देते हैं एम्प्टी। ओके ठीक है, और एम्प्टी करने के बाद क्या करो, लॉग आउट हो जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या ये एक बार भी नहीं चला तो ब्रेक नहीं चलेगा, और ब्रेक नहीं चलेगा तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं एल्स, और एल्स के बाद बोलेंगे क्या, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड या कुछ भी बोल दो, या बोलेंगे लॉगिन नॉट सक्सेसफुल या इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड बोल देते, सिंपल सा।
तो हम लोग रेड कलर ले लेते हैं और बोलते हैं ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में बोल दो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। गॉट इट। तो हम लोग क्या बोल दिए, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। और जैसे ही भैया इस फंक्शन से बाहर आने वाले रहेंगे और बोलेंगे ये मेरा कलर है, उस कलर को रीसेट कर दो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कलर को रीसेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम लोग इसको भी रेड में ही बोल देते हैं भैया, पहले से हो, डेंजर साइन दे देते हैं। ठीक है। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे बोल देंगे ग्रीन बोल देते हैं। ओके। और जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे तो क्या करो, जो भी कलर है उसको रीसेट कर दो। चलिए, हो गया। तो हम लोग रजिस्टर को अच्छा से डिफाइन कर लिए और लॉगिन को डिफाइन कर लिए। अब लॉगिन का होम पेज भी डिफाइन करना, क्या करना है, लॉगिन का होम पेज। तो बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा डेफ, और बोलेंगे क्या, लॉगिन होम पेज, और इसके अंदर में आने वाला है सेल्फ, कॉलन लगाए, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, वेलकम टू लॉगिन पेज। तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद बोलेंगे एक वाइल लगा लो, और वाइल के अंदर में बोल दो ट्रू। अब इसके बाद हम लोग यूजर को दो चीज दिखाने वाले, एक बोलेंगे लॉगिन, दूसरा बोलेंगे लॉग, यानी कि लॉगिन, और दूसरा बोलेंगे रजिस्टर। लॉगिन, रजिस्टर, और बोलेंगे एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देते हैं और बोलते हैं क्या कि ये जो प्रिंट होगा ना, कौन सा कलर में प्रिंट कर दे, ग्रीन कलर चलेगा, कोई भी कलर ले लो भाई, चलिए। और ग्रीन तो नहीं लिए, कोई बात नहीं। बोले क्या, यहाँ पे नंबर 1 यानी कि इंटर, और फिर से प्रिंट ले लेते हैं, और इसके अंदर में बोलते हैं, और यहाँ पे बोल देते हैं इंटर। ठीक है। और इसके बाद एक क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, और वेरिएबल का नाम रखते हैं चॉइस, और चॉइस के अंदर में बोलेंगे इंट इनपुट, और यहाँ पे बोलेंगे इंटर। तो यहाँ पे इंटर योर चॉइस बोले, जैसी चॉइस आएगा उसके बाद बोल देंगे भैया सिस्टम को कर दो क्लियर। क्या कर दो, सिस्टम को क्लियर कर दो, CLEAR क्लियर। ठीक है भाई। उसके बाद बोलेंगे मैच ले लो, और इसके अंदर में पास कर दो चॉइस, और कॉलन लगा के हम लोग नीचे आएंगे, बोलेंगे केस 1। केस 1 में क्या करना भैया, लॉगिन को कॉल कर दो। लॉगिन है नहीं, रजिस्टर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट रजिस्टर। ठीक है भाई। और फिर से बोलेंगे केस, और केस 2 में क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट लॉगिन। ओके, ठीक है भाई। और केस 3 में क्या बोल देंगे, केस 3 में हम लोग एग्जिट बोल दें, या कुछ नहीं करेंगे, ब्रेक कर देंगे, वो वाइल से बाहर तो आ ही जाएंगे, तो ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक जैसी करेंगे क्या होगा, वाइल लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। क्या होगा, ब्रेक जैसी चलेगा वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, वाइल का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ गए। ठीक है। और बोल देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग, लेकिन इसके लिए इसको पहले बोलना पड़ेगा, तो बोल देते हैं ओके। और ब्रेक करके बाहर आ गए। और एक ले लेते हैं जो कि इनवैलिड चॉइस के लिए होगा, तो प्रिंट कर देते हैं इंटर वैलिड चॉइस, इंटर चॉइस। ओके, हम लोग बोल दिए क्या कि इंटर वैलिड चॉइस। ठीक है। या बोल सकते हैं इनवैलिड चॉइस, डायरेक्ट इनवैलिड बोल देते हैं। ओके, इनवैलिड चॉइस, ये थोड़ा सा चचा चलेगा भाई। अब भैया जैसी इसके अंदर में आए, ये सारा काम हम लोग करके दे दिए। इसको कौन कलर में, ये नॉर्मल कलर में दिखा दी, ये कलर ठीक है जो है चलेगा, कलर को रीसेट नहीं कर रहे, जहाँ जहाँ कॉल होगा खुद से कलर चेंज होते रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, होम पेज था, लॉगिन का होम पेज था। ठीक है। अब बात आता है कि भैया यूजर को लॉगिन कराइएगा तो यूजर का डेटा फाइल में कभी ना कभी तो रखना पड़ेगा। भैया परफेक्ट बात है, कभी ना कभी रखना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे रखिए, दिक्कत तो ये है ना। अब देखिए दोनों अलग अलग प्रकार का डेटा, दोनों को साथ में रखना, तो इसके लिए एक अलग यानी कि हम लोग को एक अलग वेरिएबल बनाना है और एक अलग डेटा टाइप बनाना है, और उस टाइप के डेटा को स्टोर करना। अब वो डेटा टाइप कहाँ बनेगा, ऊपर बना लेते हैं। तो ऊपर में बोलते हैं क्या कि
कौन सा डेटा टाइप बोले, तो हम बोले क्या कि रिकॉर्ड प्लस ऑथ, तो बोलेंगे रिकॉर्ड प्लस ऑथ डेटा। तो ये रहा मेरा क्लास और बोलेंगे रिकॉर्ड अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर डेटा। ओके, कॉलन लगा दिए और बोलेंगे क्या कि कुछ भी नहीं करना, एक क्या बनाओ, इनिट बना दो। और इनिट के अंदर में मेन काम होने वाला, मेन काम क्या, सिंपल सा दो वेरिएबल हम लोग को बनाना, सिंपल सा दो वेरिएबल और कुछ भी नहीं। क्या करना है, सिंपल सा दो वेरिएबल बनाना। वो कौन बनेगा, सेल्फ और बोलेंगे डॉट, क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट। और इसके अंदर में किस टाइप का डेटा रख दो भाई, हम लोग किस टाइप का इसके अंदर में डेटा रखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट टाइप का। तो डायरेक्ट बोल देते हैं, क्या बोले, रिकॉर्ड, एक को रिकॉर्ड बोल देते हैं, एक को ऑथ बोल देते हैं। ठीक है भाई, रिकॉर्ड चलेगा। और इसके अंदर में बोल दिए स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप का डेटा रख लो, चलेगा क्या, नहीं स्टूडेंट टाइप का नहीं रखना, तो किस टाइप का रखना, या हम बोले भैया नन, अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया किस टाइप का, जो भी मर्जी उस टाइप का डेटा रखा जाएगा। ओके चल, बोले सेल्फ डॉट ऑथ, और ऑथ के अंदर में भी बोल देते हैं नन। ओके ठीक है, और मेन चीज हमको यही डेटा स्टोर करना, किसके अंदर में, फाइल के अंदर में। तो थोड़ा सा चेंजेस भी अब हम लोग को करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अब। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो फाइल हैंडलिंग हम लोग कहाँ पे किए हैं भाई, फाइल हैंडलिंग हम लोग कहाँ पे किए हैं, इसके अंदर में किए, किसके अंदर में किए हैं, ये वाले के अंदर में। तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, सही बात है। तो कहाँ पे करे भाई, तो फाइल हैंडलिंग को हम लोग को, जैसे कि कहाँ गया मेरा फाइल हैंडलिंग, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, होम पेज को भी बंद कर दिए। ठीक है, ये रहा मेरा फाइल। अब इसको जो डंप कर रहे हैं यहाँ पे और लोड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो बोलेगा ऑथ नहीं बना, तो इसको, इस दोनों काम को हमको इसके भी नीचे भी करना है। तो इसको नीचे करने के लिए, ये तो इनहेरिट हो रहा नीचे, हाँ भाई हो रहा तो है, लेकिन इससे कॉल होगा, हाँ कॉल भी इससे होगा, तो क्या करे भाई, प्रॉब्लम तो है, हाँ प्रॉब्लम तो है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फिर से कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा अलग से, या हम लोग बोलेंगे भैया कॉल इसके अंदर से करना पड़ेगा, तब ये हो सकता कुछ। नहीं तो ये जो दो मेथड है इसको अलग से बना दो, क्या करो, अलग से बना दो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको मेथड मत रखो, इसको क्या कर दो, इसको मेथड मत रखो, इसको फंक्शन बना दो। तो हम बोलते चलो फंक्शन बना देते, एक्स किए भैया, यहाँ से कट गया। अब जैसे ही कट गया आते हैं ऊपर में और बोलते भैया ये सारा काम हो जाए हो जाए हो जाए, तो डेटा जब वेरिएबल जब बन जाए तो, या हम लोग कहाँ पे यूज़ करें इसको, ऊपर में नीचे में वेरिएबल बनना तो बना के भेज देगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, बाहर इसलिए निकाले हैं ना कि एक टाइम पे दोनों के अंदर होगा नहीं, और बोलेगा हमको चाहिए तो बोलेगा हमको चाहिए, एक को मिलेगा दूसरा को नहीं मिलेगा, एरर बोल देगा। अब बोल रहे हैं ये सेल्फ क्या है, यही तो मेन डेटा रहेगा, यही क्या रहेगा, डेटा रहेगा। यहाँ पे भी सेम यही डेटा रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, लेकिन लोड ऐसे नहीं होगा, ये रिटर्न करेगा। लोड क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न लोड हो गया। ठीक है भाई, और बोले क्या कि इसके अंदर में सेल्फ आएगा, सेल्फ का मतलब डेटा आएगा, और इसके अंदर में क्या कर दो, रीराइट कर दो। ठीक है भाई चलेगा, कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन ये हम कहाँ पे दे दिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है भाई, इसमें स्पेस दे दिए क्या, ये मेरा क्या है, ऐड रिकॉर्ड। हम लोग कोई क्लास के अंदर में बना रहे हैं ना, ऐड डिलीट हम लोग लगता है बीच में कॉपी पेस्ट कर दिए, कुछ तो गलती किए हैं। चलिए इसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं भाई, कुछ तो गलती किए हैं, अब क्या किए हैं दिख नहीं रहा। चलिए सबसे ऊपर आते हैं, बोलते हैं भैया, अच्छा इसको बीच में घुसा दिए ना,
इसलिए तो बोल रहे हैं कि दिक्कत तो कुछ तो हो रहा, दिक्कत। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो होते रहेगा। ये रहा, अलग अलग बनाना। देखिए हम लोग 3 डेटा टाइप खुद से क्रिएट किए, एक स्टूडेंट नाम का, ओके, दूसरा भैया ऑथ डेटा नाम का जो लॉगिन के लिए चाहिए, और तीसरा ये दोनों को ऐड करके फाइल के अंदर रखने के लिए, ओके। और अभी आके हम लोग यहीं पे काम करने वाले हैं, तो दोनों फाइल को कॉपी करते हैं। कहाँ गया भाई लोड वाला? लगता है लोड भगा दिए हम लोग। चलिए फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, जो भी चेंजेस हुआ होगा आ जाएगा, ओके। हाँ भाई आ गया भाई। तुम अभी फिलहाल रुक जाओ, ऊपर में चेंज कर ले थोड़ा सा, क्या कि बीच में ला के रख दिए भाई। ये वाले को ऊपर लेके चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। इसको यहाँ से हटाते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा तो क्या करे, करना तो पड़ेगा। इसको पेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में बोले 1, नीचे बोले 2, ये मेरा 3 हो गया, हाँ हो गया। अब यहीं पे लाके वो दोनों फंक्शन को रख देना, ओके। तो ये रहा, दोनों फंक्शन को उठाते हैं और लाके रख देते हैं। इसको क्या किए, लाके यहाँ पे, लेकिन प्रिंट वाला आ गया क्या? हाँ भाई प्रिंट वाला आ गया, उफ। भाई तुम जाओ, तुम भी जाओ, ये मेरा होम पेज भी हटो। अच्छा, ये रहा यहाँ सेव फाइल और लोड फाइल। अब एग्जैक्ट सही चीज़ को हम लोग कट किए हैं और ऊपर ले जाके, सही जगह है ना भाई, ऑथ रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास है, हाँ, और परफेक्ट जगह पे लाके हम लोग रख दिए, ओके। तो इसको भैया थोड़ा सा इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता, रख लिए। इसका भी रखना है, रख लिए, ठीक है। सेल्फ आया, सेल्फ में से भैया ये सारा काम कर लो। अब सेल्फ डॉट, या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सेल्फ करेंगे, डॉट नहीं होने वाला, ओके। सेल्फ है भैया, फाइल के अंदर में डाल दो, ठीक है। और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कोई भी सेल्फ नहीं आ रहा है फाइल लोड करते वक्त, और जब फाइल को लोड कर रहे हैं तो लोड नहीं होगा, वो डायरेक्ट रिटर्न होगा। तो हम लोग यहाँ से फाइल को रिटर्न कर दिए, बस हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे इसके अंदर जो फाइल पास करेंगे, जहां से भी कॉल करेंगे वो आर्गुमेंट पास होगा। हाँ भाई आर्गुमेंट तो पास होगा, कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे क्या, देखिए कि हम लोग मेन मेन्यू पे चलते हैं पहले, इसको भी श्रिंक कर देते हैं और मेन होम पेज पे आ गए। होम पेज में बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं किसको, लोड फाइल को। तो इसको जो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा लेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, बोलते हैं क्या, रॉ डेटा, रॉ डेटा। और इसके अंदर में क्या किए, रॉ डेटा को स्टोर कर लिए, फाइल जैसी डेटा देगा स्टोर कर लिए। अब इसमें से हम लोग को 2 जगह पे सेट करना पड़ेगा। अब 2 जगह क्या क्या होगा, एक नीचे सेट करना, एक ऊपर सेट करना। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे कॉल करने से मज़ा नहीं आएगा, तो इसको करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, इसको कॉल करना पड़ेगा नीचे से। क्यों नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं ऑथ, ऑथ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऑथ तो बाद में बन रहा। तो ऑथ में आके हम लोग कॉल करेंगे। अब देखिए जब भी यूज़र रजिस्टर करने आएगा तो पूरा का पूरा डेटा दे दिया, तब जाके यहाँ पे कॉल करेंगे और रॉ डेटा लेंगे। अब जैसे रॉ डेटा आया है तो मेन काम अब हम लोग का बनता है। अब क्या मेन काम बनता है, अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि रॉ डेटा में से अलग अलग निकालो और रख दो। कैसे रखेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा सेल्फ और डॉट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसके अंदर में रखना। बोलेंगे रे रहा रॉ डेटा और इसमें लगाएंगे डॉट। अब जैसे ही डॉट लगाएंगे तो बोलेंगे देखिए ये रहा रिकॉर्ड। और डेटा में सबसे पहले क्या, एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये क्या, ऑथ है। तो हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड और बोलेंगे ऑथ, ओके ठीक है। इसके अंदर में क्या रख रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो रिकॉर्ड बोलेंगे। और इसके बाद बोलेंगे क्या, सेल्फ
डॉट, और हम लोग पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाए हैं, क्या नाम है इसका, ऑथ लिस्ट, ऑथ लिस्ट। और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, एक तो रॉ डेटा हो गया, दूसरा कौन सा डेटा है चलिए देख लेते फिर से, गलती ना हो इसलिए देख रहे हैं बार बार। ओके चलिए चलिए, ये रहा मेरा, बोल रहा है ऑथ। ओके, और यहाँ पे आके बोल दिए क्या कि जो भी रॉ डेटा है, रॉ डेटा डॉट ऑथ बोल दिए। ठीक, तो ये दोनों के अंदर में क्या हुआ, डी स्ट्रक्चर में डी स्ट्रक्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी रजिस्टर करने आएंगे तो इसको क्या किया, डी स्ट्रक्चर कर दिए। अब डी स्ट्रक्चर करने के बाद देख रहे हैं क्या कि लॉगिन करो, लॉगिन पहले से है तो मतलब कि रजिस्टर पहले से है तो रजिस्टर नहीं होगा, नहीं है तो इसके अंदर में अपेंड कर दिए। ओके, क्या किया, अपेंड कर दिए। ठीक है, अब जैसे ये सारा अपेंड हो गया है तो अब भी कुछ नहीं करना हमको, अब भी कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब आते हैं लॉगिन के ऊपर में, तो सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लॉगिन के ऊपर में आएंगे, यूजर नेम पासवर्ड देगा, और यहाँ पे भी हमको रीड करके फिर से डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो रीड करके डी स्ट्रक्चर कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, चेक किया जा रहा है लॉगिन है कि नहीं है, तो भाई कॉल कर दो तो इसके पास डेटा मिल जाएगा। ओके, और नहीं मिला तो बाहर आ जाओ होम पेज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होम पेज में। अब बात आता है कि ये तो भैया फाइल को लोड कर रहे हैं, डंप कब करेंगे, बात आता है कहाँ पे, डंप कब करेंगे। हम बोले क्या कि डंप कब करेंगे, हम्म, तो डंप करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको लेके चलो कहाँ पे, या हम लोग बोले जैसी ये हो जाए, फाइल रेड हो जाए या कोई भी चेंजेस हो रहा तो डंप कर दो। तो उसके लिए आना पड़ेगा, मेरे पास मेन मेन्यू है, इसको बोलेंगे भाई तुम हट जाओ, अब तो तुम नहीं हो, यहाँ से भी हट जाओ, और बोलेंगे यहाँ से भी हट जाओ। अब जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हो रहा, और चेंजेस करने के बाद अब जैसे कि बाहर निकला या कोई भी व्यक्ति ऐप को बंद कर दे तो क्या हम लोग डायरेक्ट डंप कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट डंप करना होगा, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, ये तो बात है। तो डायरेक्ट डंप, अब जैसे बोलिएगा यहाँ क्यों नहीं कर सकते, मेन रीजन ये है कि यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे जब करने जाइएगा ना तो वो बोलेगा ऑथ कहाँ है, ऑथ को हम नहीं जानते हैं, गॉट इट, ये जो मेरा क्लास है ऑथ, इसको हम नहीं जानते हैं बोलेगा। तो क्या हम लोग ऊपर में इसको डिफाइन तो नहीं चलेगा, ये बोलेगा ऑथ हम नहीं जानते, तो कैसे होगा, यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते हैं, वो ऑथ को जानेगा नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, सोचिए, माइंड लगाइए, कोई भी सोल्यूशन हो तो बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम तो बोलेंगे भैया 12 केस से बाहर निकल रहे हो तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे तो हम लोग ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से बाहर आएंगे ना तो देखिए हम लोग कॉल कहाँ कहाँ लॉग इन को कर रहे हैं, वहाँ वहाँ जाके इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। यहाँ आए और यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे कैसे सेव करेंगे, जैसे ही होम पेज से बाहर आए तो हम लोग बोलेंगे कॉल कर दो किसको, सेव फाइल को। हाँ, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है कि जो मेरा है क्या है, रिकॉर्ड और डेटा है, उसको उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो बोलते हैं रॉ डेटा या कुछ भी बोलते हैं, टेम्प डेटा, टेम्प डेटा। ओके, टेम्प डेटा तो यहाँ पे नहीं ना है भाई, हाँ नहीं टेम्प डेटा नहीं, इसमें बोलेंगे क्या, रिकॉर्ड ऑथ डेटा। इसको कॉल किए भैया बन गया, बोलेंगे ये रहा मेरा टेम्प डेटा, और डॉट लगाएंगे तो हमको क्या क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड ऑथ डेटा, ये तो नहीं है शायद, रिकॉर्ड ऑथ डेटा है तो हमारे पास तो दो ही चीज़ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट इशू हो सकता है तो हम लोग नेम में ही देख लेते हैं दूसरा नेम। ये दो दो बार क्यों आ गया भाई, टेम्पो हम लोग कहीं ना कहीं पे तो लिए, ये तो है, ये है टेम्प। ओके, इसलिए प्रॉब्लम दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बोल देते हैं ओनली, क्या बोलते हैं, टेम्पो बोल लेते हैं। ओके, और टेम्प के अंदर में बोलेंगे भैया
इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और बोले टेम्प डॉट, और टेम्प डॉट जैसे ही बोलेंगे ये रहा मेरा रिकॉर्ड। इसके अंदर में क्या करो, रिकॉर्ड रखो, तो बोलेंगे सेल्फ डॉट, और सेल्फ डॉट में क्या बोलेंगे, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को ले आके रख दो। ओके, ये क्या है, ये भैया वेरिएबल है, ठीक है चलेगा। उसके बाद फिर से बोले टेम्प डॉट, और बोलेंगे ऑथ, ऑथ के अंदर में क्या आएगा, फिर सेम चीज बोलेंगे सेल्फ डॉट, और अभी बना है ऑथ लिस्ट, वो आ जाएगा। अब ये दोनों जैसे आ गया तो क्या कर दो भैया, सेव कर दो। क्या कर दो, सेव कर दो। तो उसके लिए हमारे पास भी मेथड है, क्या मेथड है, सेव फाइल, और इसके अंदर में एज आ आर्गुमेंट क्या पास करने वाले हैं, ओनली फॉर ओनली टेम्प, और टेम्प को वहां पे किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेल्फ से। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा कोड लास्ट में आके एकदम टफ लगने लगा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, जब बहुत सारा कोड आता है तो टफ लगता है, लेकिन होता नहीं है। आप एकदम आराम से एक एक लाइन कोड को देख के समझिएगा तो समझ में आएगा एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ओके, तो लगभग देखिए, तो हम लोग का आई थिंक 450 लाइन का कोड हो गया अभी तक। ओके, तो हम लोग को सिंपल सा यहाँ पे बनाना है, किसका, ऑथ का बनाना है। तो ऑथ का भैया बना है, और बोले क्या कि ओबीजे, और इसको कॉल करना किसको, लॉगिन होम पेज को। तो बोलते हैं लॉगिन होम पेज। ओके, और जैसे इसको कॉल करेंगे हो गया कंप्लीट, और कुछ भी नहीं करना बस। इसके लिए हम लोग बोलेंगे ये मेरा फोल्डर फाइल है पहले से बना हुआ, इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। इसमें जो प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग काम किए थे वो पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर दो। ठीक है भाई, अब इसको करना है हमको रन। आते हैं भाई, इसको रन करते हैं, बोलते हैं पाइथन, पाइथन तो कमांड नहीं है, पाइथन 3, और फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी वाई। अब जैसे ही इसको एंटर किए तो बोला वेलकम टू लॉगिन पेज। अब देखिए, हम तो पहले से रजिस्टर है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करते हैं, एंटर करेंगे 1, और जैसे ही 1 एंटर करेंगे बोला भैया फुल नेम दो, तो बोले फुल नेम हो गया मेरा मोहम्मद तासीन, और बोला यूजर नेम दो, तो हम बोले क्या कि तासीन नेम तासीन कोडर ले लो, तासीन कोडर ले लिए। पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड क्या दे, हम बोले क्या, कोडर @123 ले लो भैया पासवर्ड। ईमेल आईडी बोल रहा, तो हम लोग बोले क्या, कोडर @gmail.com। अब जैसे ही एंटर किए भैया बहुत सारा एरर दे दिया। एरर में क्या क्या बोला, एरर सबसे पहले बोल रहा था भैया हम फाइल को रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, रॉ डेटा क्या वो नहीं समझ पा रहे। एट्रीब्यूट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में हम लोग गलती किए हैं क्या, एक मिनट, ये रहा रजिस्टर, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पे तो रिकॉर्ड बोले, ये चलिए ऊपर देख लेते क्या है, RECORD, कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ पे है भाई रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के अंदर में रख लिए, ठीक है। अब देखिए, वो होम पेज को कॉल करेगा, यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं, बात समझिएगा, यूज़र को रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन जब यूज़र को रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो डेटा तो है ही नहीं, तो फिर इसको सेव भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सेव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर में कुछ तो कर रहे थे, ये चीज़ को यहाँ से उठा लो, और पहले बोलो भैया सक्सेसफुल देने से पहले मैसेज दे दो सेव वाला। देखिए हमारा मैसेज आया सक्सेसफुल, फाइल रीडिंग एरर दे रहा, हाँ भाई वो तो एरर देगा, फाइल रीडिंग एरर। तो फाइल को रीड करते वक्त हम लोग कहाँ पे रीड कर रहे हैं फाइल को, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए हैं, फाइल रीड हो रहा तो एरर देगा, और ऊपर में तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग किए होंगे ना, चलिए देख लेते हैं कहाँ गया भाई, फाइल लोड कॉल कर रहे हैं,
तो यहाँ पे तो एरर देगा, फाइल रीडिंग एरर, ठीक है वो सही दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको फिर से बोलते हैं भाई क्लियर हो जाओ, और इसको बोलते हैं भैया रन हो जाओ। उनको रजिस्टर करना है, वन एंटर किए, बोल रहा नेम, तो बोलेंगे मोहम्मद तासीन, और क्या बोले यूज़र नेम, कोडर, पासवर्ड ले लिए COD कोड 123, ईमेल ले लिए COD कोड @gmail.com, एंटर किए, फिर से एरर दिया। एरर में क्या बोल रहा भैया, OBJ का जो है ये है ही नहीं, क्या बोल रहा है, एक मिनट, सेल्फ डॉट रजिस्टर, ये एट्रीब्यूट एरर, नो टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट रिकॉर्ड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं एक्चुअली क्या बोल रहा है। हम लोग यहाँ पे ऑथ का क्या किए, क्लास क्रिएट किए हैं, ये मेरा ऑथ है, इसको तो इनहेरिट हम लोग कर लिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड को तो इनहेरिट कर दिए, आ गया ठीक है। और बोले क्या कि इसमें कॉल कर दो लॉगिन होम पेज को, तो लॉगिन होम पेज तो चला भी, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन होम पेज चला, ये क्रिएट हुआ, उसके बाद ये भी चला, ये क्या होगा, चलेगा, रजिस्टर चलेगा, ये सारा का सारा डेटा ले रहा, और ऑथ डेटा करके ये क्रिएट कर लिए, और ये पूरा का पूरा डेटा ले रहा है। अब रॉ डेटा, ये फाइल कुछ तो रिटर्न करेगा ना, हाँ, लेकिन वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जिसके कारण ये सारा काम नहीं हो पा रहा। ओके, तो वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो आएगा एम्प्टी, क्या आएगा, एम्प्टी, यानी कि नल, क्या बोल सकते हैं इसमें, नन आएगा, तो वो चीज़ को भी हैंडल करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, बोले इफ़, और इफ़ के अंदर में बोलेंगे क्या, रॉ डेटा इक्वल टू, या नन का मतलब क्या होता है भैया, सीधे फॉल्स, तो सीधे रॉ डेटा ले लेते हैं ना, तो रॉ डेटा कॉलन लगा दो, इसमें नन ना हो तो चले, और इस चीज़ को उठा के ऊपर ले लेते हैं। ओके, और बोलते हैं क्या कि लूप उप लगाना है, लूप उप कब चलेगा, या इस बार चलेगा, हाँ, तो बोलते हैं भाई ये ऑथ के अंदर में तो कोई डेटा आएगा ही नहीं, तो रॉ डेटा डॉट रिकॉर्ड तो चलेगा ही नहीं, हाँ भाई ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो ऑथ डॉट रॉ डेटा ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये दोनों कब चलना चाहिए भैया, इसको कॉल किए, एक मिनट, रॉ डेटा ऊपर में आ गया, इसको कॉल किया, रिकॉर्ड आ गया, ये आ गया, ये दोनों कब चलना चाहिए, जब इसमें नन ना हो, नन होगा कंडीशन फॉल्स है, नहीं चलेगा ये लूप, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स होगा, हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, नीचे आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब भी तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, आएगा तो फिर सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, एरर आवे हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी है। चलिए, तो नेम दे देते हैं, सिंपल सा छोटा सा नेम देते हैं, तासीन यूज़र नेम दे देते हैं, और पासवर्ड दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। अब जैसे एंटर किया, अब एरर आया, अब एरर क्या आया भैया, होम पेज के लिए, होम पेज में आया, रजिस्टर में, रजिस्टर में आया ये वाला, और ये तो चल नहीं रहा, और ये लाइन नंबर कितना, 37 है। ओके, लाइन नंबर 37, चलिए देखते हैं 37 पे एक्चुअली है क्या, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, 37 नहीं है, ये बोल रहा 371, ओके 37 नहीं है, 371, ये वाला चीज़, सही बात है भाई, जब रिकॉर्ड आया ही नहीं है तो फिर ये कैसे चलेगा, हम्म, ये भी बात तो सही है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा,
और यहाँ पे लोड क्यों कर रहा है, जब ऊपर तो लोड हो ही रहा है तो यहाँ पे लोड भी नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये लोड हो गया, फोर लूप के तो बाहर लोड हो रहा है, लोड हो गया तो फिर नीचे लोड करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। ओके, और बोले क्या कि ये क्या करो, सेव फाइल कर रहे हैं। सेव फाइल क्यों करेंगे? सेव फाइल टेम्प के अंदर डाल के करेंगे, तो हमारा क्या था, टेम्प तो ये रहा, टेम्प डॉट ऑथ, टेम्प डॉट ये, तो टेम्प ऊपर तो नहीं होना चाहिए, नहीं ऊपर नहीं है, तो हम जो भी चीज़ की है उसको फाइल के अंदर सेव करेंगे। या सेव तो नहीं करना चाहिए, अभी रजिस्टर वर्क सेव कैसे करें, सेव नहीं होगा। चल, यूज़र रजिस्टर हो गया, होम पेज को कॉल कर दिए। अब ये बोलेगा क्या कि भैया ऑथ रिकॉर्ड डेटा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर में बोल देंगे क्या, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ठीक है। जब ये काम अपना करके आएगा तब, ठीक है। और पहले सेव कर रहे क्या, नहीं कर रहे, यहाँ तो जाएगा, बाहर आएंगे तो ये खुद ब खुद चल ही जाएगा, चलेगा। अब देखते हैं क्या दिक्कत है भाई, एक एक करके तो एरर हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। फिर बोले वन, और फिर बोल दिए तासिन, यूज़र नेम बोल दिए तासिने, ले लेते हैं कोडर 1 2 3। .com। अब जैसे एंटर किए भैया, अब एरर नहीं आया। बोला क्या भैया, फाइल रीडिंग एरर, सही बात है, फाइल को रीड करने में एरर आएगा ही। उसके बाद क्या बोले, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, वेलकम टू लॉग इन, क्या बोल रहे हैं, वेलकम टू स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सही बात है भाई। अब इसमें एक रिकॉर्ड दे ना दे कोई मतलब नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं दे रहे, सीधे एंटर किए 12 और बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले तो फिर से एरर दे दिया भाई, लॉग आउट करते वक्त फिर से एरर दिया। एरर क्या दिया है, टेम्प डॉट रिकॉर्ड। ओके, रजिस्टर यूजर के अंदर में टेम्प डॉट रिकॉर्ड, टेम्प है कि नहीं है, पहले ये देखने दीजिए। ये मेरा टेम्प है, ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और बोलेंगे टेम्प डॉट टेम्प डॉट रिकॉर्ड के अंदर में हम लोग ये चीज़ रख रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्योंकि इनहेरिट हो के तो आ रहा है ऊपर से। और सेल्फ डॉट है ना, सेल्फ डॉट तो है, तो ये रहा मेरा लिस्ट रिकॉर्ड, ठीक है भाई, परफेक्ट है, एरर तो नहीं देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये एरर दिया जिसके कारण फाइल सेव भी नहीं हुआ होगा। ओके, और रिकॉर्ड नहीं है क्या टेम्प के अंदर में, रिकॉर्ड तो है। और बोल रहे हैं इसको असाइन कर दो भैया, सिंपल सा, ये भी क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इस पे एरर दिया होगा तो नीचे आया ही नहीं होगा। और सेव करवा रहे हैं, चलिए देखते हैं एरर क्या है, पहले समझने दीजिए एरर, आपके साथ में समझते हैं एरर, थोड़ा सा टाइम लग रहा नहीं तो देखते हैं, होगा तो स्किप कर देंगे। ओके, चलिए, एरर बोल रहा है क्या, ऑथ एट्रीब्यूट, ये जो है ये एट्रीब्यूट नहीं, डिड यू मीन ऐड स्टूडेंट, नहीं भैया, अच्छा इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, लिस्ट, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, बोला ये कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं ऑथ का, हो भी सकता है भाई।
इनहेरिट कर रहे तो पूरा का पूरा चीज़ तो आना चाहिए। पूरा का पूरा चीज़ तो नहीं आ रहा। चलिए हम लोग बैठ के देखते हैं क्या एरर है। एरर सिंपल सा यहाँ पे ये बता रहा है एट्रीब्यूट एरर, ऑथ जो है इसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका एट्रीब्यूट ये नहीं है। अब ये नहीं है तो वो बोल रहा है क्या, इसका मतलब ये है कि हम बोले नहीं भैया यही है, तो इसको एट्रीब्यूट बनाना। अब कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो बोल रहे हैं क्या कि वो एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको लॉगिन करके देखें। पहले तो फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, डॉट पिकल नाम का कहीं पे फाइल क्रिएट तो नहीं हुआ होगा। चलिए अच्छी बात है। हम लोग बोलते हैं क्या कि ये अलग से बनाने से बेहतर क्या है, इसी के अंदर बना दें। चलिए ये अलग क्लास नहीं बना रहे, ओके, इसी के अंदर बना देते ताकि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको यहाँ से हटाए भैया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और बोले इसका भी लिस्ट रख लो तुम तो, ओके। चलिए, और जैसी वो सारा चीज़ रखा गया है तो बोलेंगे भाई तुम यहाँ से कॉपी हुआ, पूरे के पूरे को वहाँ से लेके, क्या है भाई, लॉगिन है, होम पेज है, सब को कॉपी कर लेते हैं। और बोले भैया तुम तो भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, पेस्ट कर दिए, चलेगा। स्पेस एक्स्ट्रा ले लिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये सारा काम हो गया। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कहाँ बोलेंगे, यहाँ पे चलते हैं और बोलेंगे यहीं पे कि लॉग रजिस्टर करने जा रहे हैं। हाँ, रजिस्टर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आ गए रजिस्टर पे। अब इस नाम का क्रिएट के ये किए, अब बोले क्या भैया फाइल को लोड करो। फाइल लोड है तो ठीक है, लोड हो गया तो ये चीज़ चल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोले लोड हो गया है तो ये चीज़ चल जाएगा, और उसके बाद ये लूप भी चलेगा। लूप के कारण पहले से ऑलरेडी अकाउंट होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो एल्स आके नीचे चल जाएगा, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें फ़ायदा ये है कि एक क्लास में कर दिए हैं तो मज़ा तो आएगा एक क्लास में। हम सोचे थे सेपरेट चल जाए, नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। बोले स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किए और बोल रहा है एंटर वन करो, वन किए तो नेम बोल रहा, तो बोले MD तासिन ले लिए, यूज़र नेम बोल रहा तासिन कोडर, पासवर्ड बोल रहा बोले तासिन 123, ईमेल बोल रहा है tasin@, gmail.com। एंटर किए भैया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होते के साथ हम लोग यहाँ पे भी आ गए। यहाँ पे आ गए तो हम लोग बोल रहे 12 एंटर करो, और 12 एंटर करके हम लोग बाहर आ गए, लॉग आउट हो गए, एकदम परफेक्ट चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हमको लॉगिन करना, चलो कर लेते हैं। लॉगिन करने जा रहे, यूज़र नेम बोल रहा है, यूज़र नेम क्या था, तासीन कोडर। पासवर्ड क्या था भाई, तासीन 123। हाँ, पासवर्ड जैसी सही दिया, वेलकम टू भैया आ गए। अब इसमें कुछ भी ऐड करना है तो सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। तो हम बोले भैया 1 एंटर करो, जैसे एंटर किए बोल रहा है नेम, नेम दे दिए MD तासीन। रोल नंबर पूछ रहा है, कुछ भी दे दो। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ये लो। इसका फॉर्मेट दीजिएगा, हम लोग फॉर्मेट नहीं दिए, जैसे कुछ भी डेट देते, बोले 12/12/25, ओके, फॉर्मेट दे दिए। जेंडर बोल रहा है मेल ले लिए। मोबाइल नंबर बोल रहा है, लो भाई यही तो है मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी बोल रहा है, हम बोले क्या, demo@gmail.com। ब्रांच बोल रहा है भैया हम तो CSE वाले हैं। कोर्स बोल रहा डिप्लोमा, सेमेस्टर बोल रहा है भैया 6th सेम में। एंटर किए, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल हो गया।
हमको रिकॉर्ड देखना है तो देख सकते हैं, जैसे 11 बोलेंगे जितना रिकॉर्ड है सब आ जाएगा। ओके, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से जो भी काम करना सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बोले क्या कि हमको डिलीट करना है रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हमको चाहिए रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? 1 2 3। लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? सर्च करना चाह रहे हैं, वो भी रोल नंबर के बेस पे। 4 एंटर किए, रोल नंबर दे दिए 1 2 3। अब जैसे एंटर किए, यही तो मेरा डेटा है, आ गया। करेक्ट, बोला रोल नंबर 3, ये रहा डेटा। चलिए ठीक है। अब बोले क्या कि हमको नेम के बेस पे सर्च करना है। नेम क्या है? एमडी तासीन है, तो नेम के बेस पे है। हाँ भाई 5 नंबर पे है, 5 एंटर करते हैं, बोला एंटर नेम, बोले एमडी तासीन। जैसे एंटर किए, नेम के बेस पे मेरा पूरा का पूरा डेटा आ गया। डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, जिस जिस चीज के बेस पे किए सब पे सर्च कीजिएगा, कंप्लीटली सर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। करेक्ट। और बोले क्या कि भैया 12 एंटर करो, बाहर चले जाओ। बाहर आ गए, ऐप से भी बाहर जाना है, 3 एंटर कर दो। 3 एंटर करके हम लोग बाहर आ गए। करेक्ट। और यहाँ पे बोला क्या? बोला थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, और चेंजेस करने के बाद जो भी एग्जीक्यूट करना वो आपको करना, हम नहीं करने वाले। वो क्या चेंजेस होगा बता रहे हैं आपको। जैसे हम बोले थैंक यू फॉर, लेकिन इससे पहले क्या करो? SYS सिस्टम करके बोल दो भैया, जो भी पहले लिखा हो सबको क्लियर कर दो। और क्लियर करके, और इसको कौन से कलर में दिखा दे? ब्लू कलर में चलेगा। ठीक है, ब्लू कलर में दिखा के बाहर आ गए। अब बोले क्या कि ये जो मेरा 2 मेथड है जिसको हम लोग बाहर रखे हैं, कहाँ किए भैया? ये बाहर किए हैं। इसको चाहे ना लोड वाले को या इस सेव वाले को हम लोग चाहे तो अंदर बना सकते हैं। अब ये काम आपका है, अंदर बनाना है, और इसको कॉल भी करना पड़ेगा आपको। इसको बार बार जैसे अपडेट हो रहा, ऐड हो रहा, डिलीट हो रहा, तो उस समय पे इसको कॉल करना, वो चेंजेस आपको करना है। और चेंजेस करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चेंजेस है, और ये गेटअप का लिंक है, जाके कोड देख सकते हैं। तो हम कोड भी देखेंगे, कोई कोड में दिक्कत होगा तो हम बताएंगे कि भैया इसमें ये एरर है, इसको सॉल्व करो, या इस चीज को हटा के ये लिख दे तो बेहतर होता। गॉट। तो कोड का जो भी गेटअप का लिंक होगा कमेंट में जरूर कीजिएगा, ताकि उस पर हम लोग काम कर सके। गॉट। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट जो मेरा है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर में शुरू से लेके 7 सेगमेंट तक कोई भी एरर तो नहीं आया, कोई बग भी नहीं आया, लेकिन लास्ट सेगमेंट में बहुत सारे हमको बग मिले, और साथ में हम लोग बैठ के बग को रिजॉल्व किए, और कुछ भी हम लोग स्किप नहीं किए, ना करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया क्या कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, तो आप भगा के देख लीजिएगा। गॉट इट। क्या कीजिएगा? थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन साथ में एरर को देखिएगा तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना सीखिएगा, और नहीं देखिएगा तो नहीं सीखिएगा। गॉट इट। तो ठीक है भैया, तो ये पूरे प्रोजेक्ट का आज लास्ट सेगमेंट था, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। गॉट इट। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं, तो उसका भी स्वागत कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कराया जाता है इस चैनल पे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।